वेलकम इन जैन कंप्यूटर मीडिया। हमारा वर्ड के अंदर वर्ड वर्ड के अंदर आपके सामने इंसर्ट के अंदर टेबल लेकर आए थे हम। टेबल आने के बाद आपका डिजाइन तक का हो गया था। देन अब आपका लेआउट इंसर्ट लाओ में टेबल आ गई। टेबल आने के बाद टेबल का लेआउट ऑप्शन इसके अंदर माय डियर मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ नेम हिंदी इंग्लिश मैथ्स ABC AAA। टेबल लेने के बाद आपका ये मैंने इसमें कुछ कंटेंट डाल दिए। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है आपका सेलेक्ट पे क्लिक किया, सेलेक्ट सेल। इंसर्शन पॉइंट है मेरा नेम पर, नेम सेल पर सेलेक्ट सेल सेलेक्ट, नेम वाली सेल सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट कॉलम, कौन सा कॉलम सेलेक्ट होगा? जहां पर मेरा इंसर्शन पॉइंट है वो कॉलम सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट रो, तो अब रो कौन सी सिलेक्ट होगी? ये रो हमारी नेम वाली सिलेक्ट नहीं होगी, ABC वाली सिलेक्ट होगी। ये आपकी ABC वाली रो सेलेक्ट हो गई पूरी की पूरी। एंड सेलेक्ट टेबल, पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी, जो कि आपने थ्रू यहाँ से लिया, सेलेक्ट ऑप्शन यूज किया। माउस पॉइंटर के थ्रू भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एट प्रेजेंट ये आपकी फर्स्ट ऑफ पहली सेल में इंसर्शन पॉइंट है। आप पूरी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर आए, लेफ्ट क्लिक दबाए रखा, इसको पूरी रो सेलेक्ट हो गई। और कॉलम सेलेक्ट करनी है तो लेफ्ट क्लिक दबा के ऐसे पूरी कॉलम को ड्रैग करते चले जाएंगे तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी। और पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है तो ये से ये नीचे तक आप अंत तक आए और पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। एंड एक तरीका और है इसका सिलेक्शन का, कैसे कर सकते हैं? आप ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये बीच में ये इसको शो ऑफ कर रहा है कि इस कॉलम को माउस पॉइंटर लेकर आए तो ये एरो का निशान आ रहा है ब्लैक ब्लैक, इस पे क्लिक किया तो ये पूरी की पूरी आपकी कॉलम सेलेक्ट हो गई। इससे कॉलम 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 तो हो गई सेलेक्ट। रो कैसे सेलेक्ट होगी? इसके लिए आप इधर ये मार्जिन कहलाता है, जो कि आगे पता चलेगा आपको। यहाँ पर आके इसके सामने यहाँ पे क्लिक, पूरी रो सेलेक्ट सेलेक्ट, सेल भी हो गई, रो भी हो गई, कॉलम भी हो गई। एंड पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है तो ये जो आपका ये दिस वन ये है, इस पे क्लिक कर देंगे तो पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट भी हो जाएगी। ये आप माउस पॉइंटर के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हैं माय डियर। देन ये सेलेक्ट ऑप्शन, इसके बाद जो चीज आती है आपकी ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल इस पे क्लिक किया, ड्रॉ टेबल पे हम इस ड्रॉ टेबल का यूज क्या है? बहुत अच्छा यूज है। इंसर्ट टेबल में तो ये हमारी रो एंड कॉलम्स जितने भी हाइट विड्थ बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होकर आ जाती है हमारे सामने और एक प्रॉपर चैनल से बनकर आ जाती है। बट हमें अगर अपनी इच्छा अनुसार कम विड्थ हाइट की टेबल ड्रॉ करनी है तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ड्रॉ टेबल ली, लेफ्ट क्लिक दबाया, ये देखिए दिस वन ये आ गया। मुझे एक बिल का फॉर्मेट तैयार करना है, ये आ गया। दिस वन ये 1 2 3 ये चीज आ गई। फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा नीचे किया इसको एंड लेफ्ट क्लिक दबा के मैंने एक पूरी की पूरी रो यहाँ ले ली। सॉरी ये थोड़ा सा नीचे चला गया, बट कोई बात नहीं। कंट्रोल जेड से वापस यहाँ पर आके फिर मैंने लेफ्ट क्लिक दबा के 1 मिनट ये दिस वन
नीचे खिसकता चला जा रहा है। कंट्रोल जेड, वापस। जुड़ गया? यस। आई थिंक सो मिस्टेक जो हो रही थी पूरा का पूरा, इस पे माउस पॉइंटर नहीं आ रहा था ये, इससे इसलिए इस वजह से कनेक्टिविटी नहीं आ रही थी। तो ये आ गई। देन इसके बाद ये आपका सीरियल नंबर, इसके बाद पर्टिकुलर, इसके बाद ये क्वांटिटी, फिर इसके बाद ये रेट, रेट के बाद ये आपका अमाउंट, पूरा का पूरा अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है, ये बनता चला गया। देन इसके बाद आप एक टैब दबाया आपने, ये देखिए टैब से आ गया। टैब से क्या हुआ कि अगर आप लास्ट में आपका ये इंसर्शन पॉइंट था, ये यहाँ पर टैब दबाते साथ, जैसे कि अब यहाँ पे देखेंगे ये फिर आ गया, ये सेम एज इट इज, जो रो ऊपर थी वो एज इट इज आ जाएगी। टैब एक शॉर्ट कमांड है। कंट्रोल जेड से वापस यहाँ पे रख के, यहाँ पे मैंने एंटर 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 एंटर, एंटर से ये नीचे आते चले गए। ओके, ये देखिए बिल टाइप का बन गया आपका। आप इसमें टेक्स्ट लिख कर एक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और अपने बिल के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। अब कोई अगर आपने इसमें ज्यादा आ गई है आपकी कोई कॉलम या रो, इरेजर लेकर लेफ्ट क्लिक दबा के ये ऐसे इसको डिलीट भी कर सकते हैं इस टाइप से। ओके माय डियर, ड्रॉ टेबल एंड इरेजर। देन इसके बाद है डिलीट। डिलीट क्या, जैसे कि मैंने इसको क्लिक कर दिया, ये हटा दिया, इरेजर हट गई। ये देखिए इरेजर है अभी, ये हट गई। यहाँ पे ये जो ब्लैक बॉक्स बन के आ जाता है, इट मीन्स ये सेलेक्ट है, ये अनसेलेक्ट कर दिया मैंने इसको। देन इंसर्शन पॉइंट मैंने यहाँ पे दोबारा पुरानी वाली टेबल पे रखा। डिलीट, डिलीट क्या, क्लिक किया, डिलीट सेल। ये जो थ्री डॉट्स हैं, ये थ्री डॉट्स आपकी एलिप्सिस कमांड कहलाती हैं। एलिप्सिस कमांड का मतलब ये है कि अगर आप इस कमांड पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट रन नहीं करेगी, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। कैसे, जैसे क्लिक किया, ये देखिए कि आ गया, कमांड के अंदर कमांड आ जाएगी जिसमें से आप फिर कमांड फर्दर यूज करेंगे, जैसे कि शिफ्ट सेल लेफ्ट, डिलीट सेल, सेल को डिलीट करो एंड शिफ्ट सेल लेफ्ट। इंसर्शन पॉइंट है मेरा नेम पर, तो नेम पे ये है ही हमारा, और इस पे क्लिक किया मैंने और मैंने ओके करते साथ आप देखेंगे, ध्यान से नेम को देखेंगे, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपका ये जो इंसर्शन पॉइंट है हिंदी पे आ गया और नेम कहाँ गया, नेम डिलीट हो गया, नेम वाला सेल आपका डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड से वापस क्लिक किया, डिलीट सेल, शिफ्ट सेल अप, ये वाली सेल आपकी डिलीट हो जाएगी और ये अप ऊपर खिसक जाएंगी। नेम की जगह ए बी सी और ए बी सी की जगह ए आ गया। कंट्रोल जेड, डिलीट, शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप। माय डियर, बहुत सारी चीजें आपको ये बताई जा रही हैं, सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं और इजी लगती हैं, बट जब करने बैठते हैं तो पता चलता है। तो मैं आपको राय ये भी दूंगा कि साथ के साथ इसको करके भी देखें अगर आपके पास सिस्टम अवेलेबल है तो। और काफी बार ये भी हो सकता है कि शायद एक बार में ना समझ में आए, तो उसको दोबारा रिपीट करें, देखें। चलिए, देन हमारा एक ये हो गया, शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, डिलीट हो रही है इस वक्त। डिलीट एंटायर रो, पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाए। अब ये पूरी रो कौन सी है, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ वाली है। इस पे क्लिक करूंगा तो पूरी की पूरी रो डिलीट हो गई। कंट्रोल जेड, देन इसके बाद डिलीट
डिलीट सेल के अंदर ही ऑप्शन है आपका एंटायर कॉलम, पूरा का पूरा कॉलम। कॉलम कौन सा डिलीट होगा आपका? नेम, नेम वाला ये पूरा कॉलम है, दिस वन, नेम, ए बी सी, ए, ये आपका पूरा का पूरा कॉलम है। कंट्रोल जेड वापस। अब आप ये देखेंगे डिलीट सेल के अंदर ये जो आपकी 1 2 3 4 चारों के चारों गई, इन कमांड्स के आगे कोई 3 डॉट्स नहीं है, तो इसलिए वो क्या होता है कि डायरेक्ट रन कर जाता है, आगे फर्दर कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आया, जो कि इसके अंदर आपका एक डायलॉग बॉक्स आया एलिप्सिस कमांड। देन डिलीट कॉलम। अब ये देखिए यहाँ डिलीट सेल के अंदर 3 डॉट्स हैं और डिलीट कॉलम्स के अंदर आगे 3 डॉट्स नहीं है। अब मैंने यहाँ इंसर्शन पॉइंट रखा हुआ, डिलीट कॉलम करूंगा तो कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, सीधी कॉलम डिलीट होगी। डिलीट रो से पूरी की पूरी रो डिलीट होगी, डिलीट टेबल से पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल जेड लेआउट। क्लियर माय डियर? देन आपका नेक्स्ट आता है इंसर्ट। इंसर्ट लाओ, क्या लाओ? जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, क्या इंसर्ट अबो, ऊपर यहाँ देखिए नीला नीला सा है और ऊपर निशान आ रहा है, ये क्या है? रो। इंसर्ट लाओ अबो, ऊपर जहां मेरा इंसर्शन पॉइंट होगा, मैंने इंसर्शन पॉइंट यहाँ रखा, अब ऊपर, इससे ऊपर क्या आ जाएगी? इस ए बी सी से ऊपर एक रो आ जाएगी, ये रो आ गई, नई रो। इंसर्ट बिलो, इस एबीसी पे रखा मैंने, बिलो, बिलो मतलब नीचे, एक नीचे रो आ जाएगी आपकी एबीसी से। यहाँ इंसर्शन पॉइंट रखा, लेफ्ट, कहाँ? इसके एबीसी के लेफ्ट में एक कॉलम आ जाएगा जो कि आपका ये आ गया। इस एबीसी के राइट में कॉलम चाहिए तो इंसर्ट राइट व्हाट? कॉलम। ये चीज रो एंड कॉलम, ये सारा का सारा गया। अब ऊपर, बिलो, नीचे, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसके अंदर मर्ज। मर्ज क्या? मर्ज का मतलब मिलाना, मिलाओ। क्या? इन 4 सेल को सेलेक्ट किया, मर्ज सेल, मर्ज होकर ये एक बन जाएगी, एक सेल बन गई आपकी, 4 सेल एक सेल में कन्वर्ट हो गई। देन क्या है आपका स्प्लिट सेल। स्प्लिट का मतलब बांटो, सेल को बांटो, क्लिक। नंबर ऑफ कॉलम्स, मैंने कॉलम दे दिए 5। नंबर ऑफ रो, रो दे दी मैंने 2। ओके, 1 2 3 4 5, ये 5 क्या आ गए आपके? कॉलम। और 2 क्या आ गई आपकी? रो। तो एक सेल को इसने आपके 5 कॉलम और 2 रो के अंदर बांट दिया। स्प्लिट सेल, स्प्लिट का मतलब बांटना। स्प्लिट टेबल, यहां इंसर्शन पॉइंट रखा मैंने, स्प्लिट बांटो, किसको? टेबल को। बांटो किसको? टेबल को बांटो। मैंने इंसर्शन पॉइंट यहां पे रखा हुआ है बीसी के पास, और ये स्प्लिट मतलब बांटो, क्लिक। वहां से ये हमारी जो एक टेबल थी 2 भागों में बट गई। कंट्रोल जेड एंड वापिस। क्लियर माय डियर? तो ये आप लोगों का मर्ज वाला, मर्ज एंड स्प्लिट वाला ऑप्शन। देन इसके बाद आपका आता है ऑटो फिट। ऑटो फिट, मेरी टेबल है ये, क्लिक किया, ऑटो फिट, ऑटो फिट टू कंटेंट, इसके हिसाब से क्लिक किया, अकॉर्डिंग टू कंटेंट हमारी टेबल क्या हो जाएगी? फिट हो जाएगी। ऑटो फिट टू विंडो, विंडो के अकॉर्डिंग हमारी जो पूरी विंडो है, ये यहाँ से यहाँ तक की विंडो है, इसके अकॉर्डिंग टेबल हमारी फिट हो जाएगी। एंड फिक्स कॉलम वेट्स के अंदर फिक्स रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा आपका। ओके, ये चीजें हैं माय डियर। इंसर्शन पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा, ये क्या है? सेल साइज के अंदर ये हाइट बढ़ा देते हैं जी, बढ़ रही है, यस। कम हो रही है विड्थ,
बढ़ रही है, कम हो रही है। ये चीज आप यहाँ से भी माउस पॉइंटर से ऐसे, ये आया, लेफ्ट क्लिक दबा के आप ऐसे भी मूव कर सकते हैं और ऐसे भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। ओके, एंड ये आपका डिस्ट्रीब्यूट रो एंड कॉलम। इससे पहले मैं थोड़ा सा स्टेप पीछे जाता हूँ, कंट्रोल जेड से वापस किया मैंने, कुछ चेंजेस किए थे, ये वापस आ गया यहाँ तक। डिस्ट्रीब्यूट रो, ये रो और ये कॉलम, ये मैंने क्या किया, रो को इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, बड़ा कर लिया। अब आप ये देख रहे हैं कि रो की मोटाई ज़्यादा है, इसकी कम है, पर मैं सबको सेम चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली, डिस्ट्रीब्यूट द हाइट ऑफ द सेलेक्टेड रो इक्वली बिटवीन देम, के बीच में इक्वली बढ़ जाए, बराबर भागों में बढ़ गए। सेम विद सपोज कीजिए कॉलम, कॉलम को मैंने छोटा बड़ा कर दिया, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कॉलम किया मैंने डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली, तो आप देखेंगे कॉलम के मोटाई सबकी सेम दिखाई देगी। आप, ये आपका था सेल साइज। देन इसके बाद आपकी जो चीज आ जाती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट किसके अलाइनमेंट? टेक्स्ट की अलाइनमेंट। ये आपका टेक्स्ट, इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ समझने के लिए, इसे समझ लिया, ये हो गया बड़ा। देन इसके बाद ये लेफ्ट, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये किया बड़ा। देन ये लेफ्ट, ये सेंटर, ये राइट, लेफ्ट, सेंटर, सेल में। ये ये क्या है, मिडल में। ये आपका सेल में, ना ऊपर ना नीचे, बीच में। ये सेंटर, ये राइट, और ये नीचे वाला ये अलाइन टॉप लेफ्ट, क्लिक बॉटम में आ जाएगा, बॉटम में अलाइन बॉटम, आपका सेंटर और लेफ्ट, ये चीजें आ गई। ये क्या है, टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं आप जैसा भी चाहिए। एंड ये है आपका सेल मार्जिन, सेल मार्जिन की टॉप मार्जिन, यहाँ क्लिक किया, जैसे कि सेल टॉप मार्जिन मैंने यहाँ पे क्लिक, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, आप देखेंगे अब ये जो नेम है इस लाइन के चिपका हुआ है, थोड़ा सा साथ में लगा हुआ है। क्लिक करते ही साथ ये देखिए थोड़ा सा कि गैप आ गया, ज़्यादा दे दिया गैप, कम कर देते हैं। ये क्लिक किया, ये जितनी ज़रूरत है उतनी गैपिंग आप कर सकते हैं सेल मार्जिन से। शॉर्ट, शॉर्ट में आपने राजू कुमार इंसर्शन पॉइंट रखा शॉर्ट। शॉर्ट जो कि पहले आपको आई थिंक सो यहाँ पे भी बताया गया है, शॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, ठीक है, वही सेम चीज़ है इसके अंदर। शॉर्ट, ये आपने टेबल को, इसको यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट रखा शॉर्ट, शॉर्ट बाय कॉलम 1 कॉलम 2, इस टाइप से आ रहा है आपका, ठीक है। कैंसिल करते हैं हम, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा, शॉर्ट बाय कॉलम 1 कॉलम 2 के अकॉर्डिंग, क्योंकि डाटा इसके अंदर है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। ओके किया, ओके करने के बाद ए, ए, के, एन, आर, इसमें आ गया है आपका। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में करूंगा तो घटते क्रम में आ जाएगा, ऊपर आर, एन, के, ए में आ जाएगा। देन इसके बाद इसके अंदर है रिपीट हेडर रो, बहुत अच्छा यूज है इसका। एक बार मुझे जरूरत पड़ी थी, क्या जरूरत पड़ी थी, मेरे पास एक पूरे एरिया के नाम, एड्रेस, फोन नंबर्स आ गए, कम से कम नहीं तो 10,000 नंबर्स थे। तो मैंने इंसर्ट के अंदर जाके टेबल 1 2 3 4 ये ले ली। देन इसके बाद ये मैंने सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी यहाँ पे अगर
रिमार्क्स ये देना था। 1 2 3 4 टैब यूज कर रहा हूं मैं, टैब से मेरी ये आगे आती जा रही है रो। 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही मैं टेबल बनाता चला जा रहा हूँ। टैब ये मेरा एक पेज फिल हो जाएगा, आप देखेंगे मैं दूसरे पेज पे आ जाऊंगा। दूसरा पेज आ गया मेरे, दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करते करते कम से कम नहीं तो मेरे 50 पेज हो जाएंगे। अब 50 पेज हो गए। अब या तो ये है कि मैं हर एक पेज पर क्या करूं, यहाँ पर ये जो हेडिंग है ना ये लिखूं, जब तो पता चलेगा ना कौन सा नाम कौन सा एड्रेस। ठीक है, बट अगर ऐसा करूंगा और बीच में याद आया अरे यार एक नाम भूल गया, इन सब बीच में क्लिक करके अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखा देता हूँ, मैंने क्या लिया यहाँ पे ले लिया ये सीरियल नंबर, फिर इसके बाद मेरा नेम था, फिर उसके बाद मेरा एड्रेस था, फिर उसके बाद मेरा कॉन्टैक्ट नंबर था, फिर उसके बाद मेरा रिमार्क्स था और शाबाश। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब याद आया अरे यार बीच में इस बच्चे का तो नाम रह गया, यहाँ क्लिक किया मैंने और फिर इस लेआउट के अंदर टेबल का लेआउट, नोट ये वाला लेआउट, इसके अंदर जाके इंसर्ट बिलो एक मैंने यहाँ पे ले ली और यहाँ पे मैंने लिखकर कोई भी नंबर सपोज ये लिख के दिया और चलो जी ठीक है ओके हो गया। पर नीचे देखोगे तो अरे ये तो एक ये वाली रो आ गई इसके अंदर। ये तो अगर इस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ जाए और अगर ये मान लो 100 पेज हो तो बहुत ही मुश्किल वाला काम हो जाएगा। तो इसके लिए माय डियर अभी देखेंगे, कंट्रोल जेड किया मैंने, ये हटाया, फिर मैंने नीचे कंट्रोल जेड करके मैंने ये भी हटा दिया। इसके लिए यहाँ पे मैंने इंसर्शन पॉइंट रखा, ये टेबल बना ली और यहाँ पे एक ये ऑप्शन है रिपीट हेडर रो, रिपीट हेडर रो, इस पे क्लिक किया, बस सिंपल सी चीज है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे सेकंड पेज पे आ गया, ओह माय गॉड आ गया ये, देन थर्ड पेज पर ये आ गया। ठीक है ओके, देन अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे याद आया अरे यार यहाँ पर एक बच्चा रह गया, एक रो और मुझे इंसर्ट करनी पड़ेगी। ये मैंने क्या लिया, यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट रखा और इंसर्ट बिलो एक रो ले ली, यहाँ पे नाम ऐड कर दिया। अब यहाँ देखो हेडिंग ही बनी हुई है ना, तो ये माय डियर बड़ा ही यूजफुल टूल है। इसके अंदर आपका रिपीट हेडर रो, क्लियर। देन इसके बाद है आपका कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ये टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है हमें। क्लिक किया, टैब्स में है, ओके करेंगे, ओके करते साथ आप देखेंगे टेबल हट गई और खाली हमारा टेक्स्ट टेक्स्ट रह गया। देन इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर टेबल, टेबल के अंदर कन्वर्ट, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर दो, इस पे क्लिक किया एंड ओके किया, टेबल आ गई आपकी। क्लियर ओके। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है माय डियर, इसके अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये आपका इसका एग्जांपल, ये नाम वाम लिखा हुआ है, नंबर ले लेते हैं, कोई सा भी नंबर है। देन मैंने इनके मार्क्स दे लिए, सपोज ये दे दिए मैंने 45 78 74। ओके, यहाँ पे साइंस नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे टोटल चाहिए। बेसिकली ये जो जितना भी कैलकुलेशन वर्क है ना, ये हमारा जो होता है वो एक्सेल के अंदर बखूबी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बट हल्का फुल्का अगर हमें यहाँ पे करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे ये टोटल पे क्लिक किया, फॉर्मूला, फॉर्मूले पे गए, यहाँ पे सम लेफ्ट, सम लेफ्ट के लेफ्ट वाले को सम करो। ओके, ये इसका सम आ गया माय डियर। ठीक है,
कितना आ गया ये 198, 8 4 12 और 12 12 और 5 17 17 और 1, इसने इसको भी काउंट किया है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक्सेल के अंदर ज़्यादा कारगर है फॉर्मूला। तो माय डियर, आप लोगों को टेबल टूल का लेआउट ये पूरा का पूरा इसके अंदर आपकी ये चीज़ें बताई गई हैं। इस चीज़ को बड़े ध्यानपूर्वक करें माय डियर। थैंक यू, धन्यवाद।